आज शेयर मार्केट मार्केट आज शेयर मार्केट का क्लास तीसरा है। ठीक है, जिसमें पिछले क्लास में हम लोग शेयर मार्केट के बारे में समझने की कोशिश किए थे, जिसमें से हम लोग समझ रहे थे शेयर के बारे में कि आखिर शेयर क्या होता है। और शुरुआत वाले क्लास में हम लोग बात किए थे कि शेयर मार्केट में सीखने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, शेयर मार्केट में क्या क्या चीज होना चाहिए, आपको शेयर मार्केट में क्या क्या आपको आना चाहिए, ये सभी चीज के बारे में जाने थे और समझे थे। अब नेक्स्ट क्लास में बढ़ते हैं और आज के जो तीसरा क्लास है इसमें उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं और शेयर मार्केट के बारे में समझना शुरू करते हैं। ठीक ना, कोई दिक्कत? हम आशा करते हैं कि पिछले क्लास तक आपको शेयर मार्केट समझ में आया होगा जितना क्लास कराए होंगे, लेकिन आपके मन में अभी बहुत सारे प्रश्न हैं। हम आपके प्रश्न के उत्तर देने का कोशिश करते हैं, आपको समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक, तो देखिए हम लोग है जो बिजनेस के बारे में समझ रहे थे। आप पिछले क्लास को देखे हुए हैं तब ये क्लास समझने में थोड़ा सा आसान रहेगा, क्योंकि शेयर मार्केट क्या है इससे पहले वाले क्लास पहले बन चुका है, क्लास करवा दिए हैं। अब है जो सेकंड क्लास में शेयर मार्केट क्या है, सेकंड क्लास और शेयर मार्केट का तीसरा क्लास है। ठीक है, तो इसी को है जो कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं और शेयर मार्केट के बारे में समझना शुरू करते हैं। देखिए, आप बिजनेस करने के लिए आप रिश्तेदार से पैसा का जुगाड़ कर लिए थे, आपके पास खुद था तो वहां से भी पैसा का जुगाड़ हो गया था। आप है जो कर्ज लेकर बिजनेस शुरू किए थे, ये सब हम लोग समझ गए थे। अब है जो पिछला क्लास को यहीं तक रहने देते और उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बिजनेस के बारे में समझ रहे थे, तो बिजनेस को हम लोग दो तरीका से कर सकते हैं। पहला है खुद के मालिक बन के, यानी कि जितना अगर बिजनेस में 10 लाख रुपया लगता है तो पूरा के पूरा 10 लाख आप खुद लगाते हैं। तब जब आप अपना बिजनेस को शुरू करते हैं और 10 लाख खुद लगाते हैं, तब बिजनेस का मालिक 100% का आप होंगे। अगर प्रॉफिट भी होगा तो आप ही को होगा, ना नुकसान होगा तो भी आप ही को होगा। ठीक है, और दूसरा तरीका था बिजनेस करने का पार्टनरशिप में है जो 2 लोग मिलके भी कर सकते हैं, 3 लोग मिलके भी कर सकते हैं, 4 लोग मिलके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पार्टनरशिप में अगर करना चाहते हैं तो हो सकता है कि कोई बिजनेस को शुरू करने में आप है जो 10 लाख रुपया लगा, तो आप जो है वो 10 लाख में कितना 5 लाख आप लगाए और 5% आपके एक पार्टनर लगाए। तब उस स्थिति में उस बिजनेस के मालिक 2 लोग हुए, लेकिन दोनों का शेयर बराबर होगा, यानी कि दोनों का हिस्सा बराबर होगा। वहीं पर आप बिजनेस करते हैं और 2 पार्टनर मिलके ही करते हैं, लेकिन आप है जो बिजनेस में 7 लाख रुपया लगाते हैं और जो आपके पार्टनर हैं वे मात्र 3 लाख रुपया ही लगाते हैं। तब उस बिजनेस के मालिक आप दोनों हुए, आप भी हुए और आपके पार्टनर भी हुए। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट वाली बात है कि यहाँ पे जो 10 लाख रुपया में आप जो 7 लाख लगाए हैं और आपके दोस्त मात्र 3 लाख रुपया लगाए हैं, तब जो बिजनेस का मालिक का ज्यादा शेयर होगा वो आपके पास होगा। क्यों? क्योंकि आप बिजनेस करने में सबसे ज्यादा पैसा लगाए हैं और आपके जो पार्टनर थे वो जो मात्र जो 7 लाख के जगह पे 3 लाख रुपया लगाए हैं। 10 लाख का बिजनेस हुआ था
ये आप शुरू किए, तो उसमें आप है जो 7 लाख रुपया दिए और आपके पार्टनर हुए 3 लाख दिए। तो आप यहाँ पे खुद सोचिए कि यहाँ पे जो बिजनेस किए तो प्रॉफिट होगा बिजनेस में से, तो क्या दोनों में बराबर बांटा जाएगा? ऐसा तो है नहीं, दोनों में तो बराबर बांट नहीं सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा लगाए हैं और आपके पार्टनर हैं जो कम लगाए हैं। तब इसको किस तरह से बंटवारा कर सकते हैं? तो इसको जो शेयर के द्वारा बंटवारा कर सकते हैं कि ये अगर 100% है, 10 लाख का एक बिजनेस किए, तो यानी कि अगर आप अकेले करते तो 100% का आप मालिक खुद होते हैं, लेकिन आप 2 लोग मिलके किए हैं, जिसमें आप हैं जो 7 लाख लगाए और आपके दोस्त जो है 3 लाख लगाए। तो इस बिजनेस में 70% के मालिक आप हुए और 30% के मालिक आपके पार्टनर हुए। बस यही होता है शेयर मार्केट में। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप एक ही शेयर क्यों नहीं खरीदें, आप भी उस कंपनी के शेयर के मालिक हो जाते हैं। समझे? यहाँ तक नहीं समझ में आया? इसको और भी आगे समझते हैं। ठीक, यहाँ तक तो समझ गए। इसी को जो 100% जो है, इसी को है जो शेयर में बांटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 10 लाख रुपया का एक बिजनेस शुरू हुआ, 10 लाख का एक बिजनेस शुरू हुआ, जिसमें से 7 लाख आप लगाए और 3 लाख ये लगाए। तो इसमें से जो 100% का ऑनरशिप हुआ, तो इसमें 70% का ऑनरशिप आप रखते हैं और 30% का ऑनरशिप आपके दोस्त रखते हैं। इसी को शेयर में बांट देते हैं। 10 लाख का एक बिजनेस शुरू किए हैं, तो इस बिजनेस को हिस्सेदार को 10 लाख भागों में बांट देते हैं। ठीक है, 10 लाख भागों में बांट देते हैं। तब एक शेयर का दाम कितना हो जाएगा? 1 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इसी शेयर को 5 लाख में बांट देते हैं, तब क्या होगा? तो एक शेयर के दाम हो जाएगा 2 रुपया। समझे? और हो सकता है कि आप जो शेयर को जो और कम कर देते हैं, ये जो शेयर को मात्र 1 लाख भागों में बांट देते हैं, शेयर को मात्र 1 लाख भागों में बांट देते हैं, तब यहाँ पे एक शेयर का दाम कितना होगा? 10 रुपया होगा। इतना दूर समझने में तो कोई दिक्कत नहीं ना है कि कोई दिक्कत है? ध्यान अगर आपके यहाँ पे होगा तब तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, तो ध्यान को यहाँ पे लाइए और यहाँ पे आकर समझने का कोशिश कीजिए। आप जब यहाँ पे हैं तो यहाँ पे रख के सीखिए, ध्यान को बांटिए मत, लाल पीला हरा के चक्कर में मत पड़िए। आप शेयर मार्केट के बारे में सीखिए और देश को ग्रो कीजिए, ताकि भारत भी जो है वह देश का आर्थिक स्थिति में देश का नंबर 1 बन सके। अभी जो है अमेरिका है, आर्थिक स्थिति में सबसे ज़्यादा मजबूत अमेरिका है, लेकिन वहाँ पे जो लगभग 65% से ज़्यादा लोग हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन भारत में 5% लगभग निवेश करते हैं। उसमें भी बहुत सारा है जो फ्रॉडबाजी के चक्कर में फंस जाते हैं और शेयर मार्केट को छोड़ के भाग जाते हैं। तो सोचिए कि 5% में जो आर्थिक स्थिति इतना अच्छा है भारत का, वहीं पर अगर मात्र 50% लोग भी है जो आ जाए इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, शेयर मार्केट में निवेश करना शुरू कर दे, तो सोचिए कि भारत कितना आगे जाएगा आर्थिक स्थिति में। आप खुद सोच के देखिए। तो इसी कोशिश में है जो हम भी लगे हुए हैं, और आपको भी जितना बनता है वो भी आप है जो देश के लिए कुछ कीजिए। आप जिस फील्ड में हैं, जिस चीज कर रहे हैं, आप है जो कुछ छोटा मोटा ही जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप 1-2 लोग का जॉब दे रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बड़ा जो कंपनी है जितना जॉब नहीं देता है, उससे ज़्यादा जो छोटे छोटे लोग बिजनेस करते हैं वे ज़्यादा जॉब दे रहे हैं। तो हम किसी को न बिजनेस को छोटा बोलते हैं और न किसी को बड़ा मानते हैं। जब आप है जो शेयर मार्केट के बारे में समझ जाइएगा तो आपको भी ये समझ में आ जाएगा, सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा। आप कुछ अलग तरह से सोचिएगा। अभी जिस तरह से आप सोच रहे हैं
इस तरह से न सोचकर फिर यूनिक तरीका से सोचिएगा, यूनिक तरीका से समझिएगा। समझ रहे हैं ना? तो देखिए है जो ये तो इस तरह से शेयर को बांट दिए। तो देखिए शेयर मार्केट में क्या होता है कि कंपनी जो है अपने शेयर को, जैसे कंपनी का वैल्यूएशन मान लेते हैं लगभग 500 करोड़, लगभग 500 करोड़ मान लेते हैं वैल्यूएशन है। तो क्या करते हैं कि शेयर को, हिस्सेदारी को बहुत छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं ताकि लोग है जो निवेश कर पाए। तो है जो छोटे छोटे भागों में बांट दिए, ये इसको थोड़ा सा आगे चल के समझते हैं। यहाँ पे जो थोड़ा सा आपको बताएंगे तो थोड़ा सा आपके दिमाग से ऊपर ही निकलेगा, बिगिनर इन लोगों के लिए कह रहे हैं, दिमाग से ऊपर निकलेगा। लेकिन आपको सिखाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप दूसरा तरीका से समझिए। वहां तक तो समझ गए ना कि शेयर के क्यों बांटा गया है, समझ गए ना? 10 लाख से शेयर था, 10 लाख का कंपनी हुआ था, इसको जो 10 लाख शेयर में बांटे, यानी इसको जो 10 लाख हिस्सेदारी में बांटे, तब जो आप 7 लाख रुपया लगाए हैं, तब आपको कितना हिस्से मिलेगा 10 लाख में? तो आपको मिलेगा 7 लाख हिस्सा, यानी कि 7 लाख हिस्सा बोले या फिर शेयर बोले, ठीक है। और आपके पार्टनर जो है वह 3 लाख रुपया इस बिजनेस में लगाए, तो उनको कितना हिस्सेदारी मिलेगा, यानी कितना शेयर मिलेगा? तो उनको मिलेगा 3 लाख शेयर। ये इसको ये कितना 10 लाख शेयर में बांट दिए थे। इसी को अगर 5 लाख में हिस्सा में बांटते तब उस अनुसार से बढ़ जाता। उसी को जो 1 लाख हिस्सा में बांटते हैं तो उस अनुसार से बांट देते हैं। क्या समझाना चाह रहा है? जब समझ गए ना कि शेयर क्या होता है? शेयर का मतलब हिस्सा होता है। हिस्सेदारी को ही शेयर मार्केट में खरीदा और बेचा जाता है, हिस्सेदारी को ही, समझे? जैसे कि 500 करोड़ का कंपनी का वैल्यूएशन है, यानी कि 500 करोड़ का शेयर है, तो उसको 500 करोड़ के शेयर को भाग में बांट दिए। कोई है जो 10 शेयर के लिए, कुछ 100 शेयर के लिए, इस तरह से लोग जो निवेश करते हैं। देखिए शेयर आखिर जो कंपनी जो इतना शेयर को काहे बांटते हैं, क्यों है जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, इसको समझ लेते हैं। देखिए आप बिजनेस किए, सपोज मानिए कि आप है जो बिजनेस किए पार्टनरशिप में, आप सिंगल ही मानते हैं, आप है जो कपड़ा का बिजनेस किए, जिसे इंग्लिश में क्लोथ बोलते हैं, ठीक। आप है जो कपड़ा का बिजनेस शुरू किए, और ये कपड़ा का जैसे बिजनेस शुरू किए तो है जो इस कपड़ा को बिजनेस को शुरू करने में आपको 10 लाख रुपया लगा, और बिजनेस शुरू हो गया। और आप है जो जैसी मार्केट में नया कपड़ा लाए हैं, आपके कपड़ा का डिमांड बहुत है, बहुत बढ़ रहा है, बहुत जल्दी जो सेल हो रहा है, ठीक है। आप है जो जितना लाते हो वे सभी के सभी बिक जाता है और आपको बहुत प्रॉफिट होता है। तो आप सोचते हैं कि मेरा तो मार्केट में जो कपड़ा का डिमांड बहुत है, तो यहाँ पे 10 लाख लगाए तो मात्र जो बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है, पूरा का पूरा बिक जा रहा है। क्यों ना और कपड़ा किना जाए और मार्केट में लाया जाए, ताकि जितना ज़्यादा लाएंगे, कि आपके मार्केट में बिक रहा है, ये मार्केट के पार्ट में समझेंगे। फिर आप यहाँ पर जो कुछ इतना जो बोल रहे हैं ये समझने का कोशिश कीजिए। आप जो कपड़ा बेच रहे हैं वो भी बिक रहा है, पूरा बेहतरीन तरीके से बिक रहा है। आप जितना प्रोडक्ट ला रहे हैं कपड़ा का सभी बिक रहा है। तो आपके दिमाग में आइडिया आया कि एक जगह कपड़ा का बिजनेस शुरू किए तो पूरा बिक रहा है, यानी कि मार्केट में मेरा कपड़ा का डिमांड बहुत है। क्यों ना ये कि कपड़ा के बिजनेस को या दुकान मान लेते हैं, या शॉप मान लेते हैं, या फिर मॉल मान लेते हैं, तो क्यों ना एक कपड़ा के दुकान को 2 कपड़ा के दुकान में बांट देते हैं, क्योंकि 2 जगह रहेगा तो और बिकेगा। तो 2 जगह के अपना कपड़ा का बिजनेस शुरू कर दिए, तो वहां पे भी आपका जो प्रोडक्ट बिक रहा है, आपका कपड़ा बिक रहा है, तो यहाँ पे भी बिक रहा है, तो आपको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है।
तो आप सोच रहे हैं क्या कि 2 जगह तो ठीक है, अब इसको क्यों ना 4 जगह किया जाए। आप यहाँ तक 4 जगह भी कर दिए, लेकिन आप है जो जल्दी जल्दी आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा पैसा का ज़रूरत होगा। जब ज़्यादा पैसा का ज़रूरत होगा, तो अगर आपके मार्केट का आपके प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड में है, और आप है जो बैंक से जाकर आपका प्रोडक्ट सही सेल हो रहा है, और बैंक से जाकर आप उसके बाद है जो लोन ले सकते हैं। जाके बैंक से आप लोन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लोन लीजिएगा तो फिर तो आपको भरना ही पड़ेगा। तो आप ऐसे में जो क्या करते हैं, इन्वेस्टर को ढूंढते हैं जो है बिजनेस में निवेश करते हैं। तो वे जो इस बिजनेस में है जो आप जो 4 कपड़ा का दुकान खोलने का कोशिश करें, तो कितना लगेगा 4 दुकान को खोलने में। एक कपड़ा का दुकान को खोलने में 10 लाख लगा, तो 4 कपड़ा के दुकान के खोलने में कितना 40 लाख लगा। आप जो 4 कपड़ा का जो दुकान है वो भी पूरा चल रहा है, और आपके प्रोडक्ट का डिमांड बहुत है, बिक ही रहा है। तो आप सोच रहे हैं कि ये तो अच्छी बात है, क्यों ना 4 से जो 8 किया जाए। 8 किए तो आपको 80 लाख का जरूरत होगा। आप निवेशक के पास जाइएगा तो एंजल इन्वेस्टर जो होते हैं, वे जो आपके बिजनेस में निवेश करते हैं। बहुत सारे निवेशक अगर आपके बिजनेस करते हैं और आपका मार्केट में डिमांड, किसी प्रोडक्ट का डिमांड बहुत अच्छा है और सेल हो रहा है, तो जो इसमें जो निवेशक जो है आगे निवेश करना चालू कर देते हैं। आप सुनते ही होंगे बहुत सारे लोगों को लगता है क्या कि बिजनेस करने के लिए हम लोगों के पास पैसा रहेगा तभी जो बिजनेस को शुरू कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप है जो इन्वेस्टर के द्वारा पैसा उठाकर भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जितना बड़ा कंपनी देखिए, रिलायंस हो, टाटा हो, इन्फोसिस हो, जितना भी बड़ा कंपनी देखिए, सब के सब है जो इन्वेस्टर से पैसा लिए हुए हैं। शेयर मार्केट है क्या? शेयर मार्केट निवेश करने का जगह है, यानी कि निवेशक शेयर मार्केट में अपना पैसा को निवेश करते हैं, समझे। शेयर मार्केट में जो लोग है जो निवेश करते हैं, तो है जो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो है जो आप इन्वेस्टर से पैसा उठाकर आप है जो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, आपको जो बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप सही से जो इन्वेस्टर से पैसा उठा पाइएगा। अगर आप बिजनेस का दम, आपके बिजनेस में दम ही नहीं है और आप डायरेक्ट जाकर जो पैसा मांगिएगा, आपके पास कोई प्लान ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो आपको बिजनेस करने के लिए कौन देगा? घर वाले तो खुद देवे नहीं करते हैं, तो सोचिए कि इन्वेस्टर कैसे देंगे, आप पर कैसे विश्वास करें। अगर आप बिजनेस चालू करना चाहते हैं, तो क्या घर वाले आपको पैसा देते हैं? डायरेक्ट बोलेंगे क्या है जो पैसा को जो बुरा दीजिएगा। तो आप जब बिजनेस का समझ ही नहीं रखते हैं, तब तो आप पैसा को वैसे भी डुबा ही दीजिएगा। लेकिन आप बिजनेस का सही समझ रखते हैं, तब आप है जो बिजनेस को शुरू कीजिए, तब आपको जो निवेशक जो आपको पैसा देंगे, आपको निवेश करने के लिए एक पैसा का कमी नहीं होगा। जितना भी बड़ा बड़ा कंपनी है, सभी में इन्वेस्टर खुद निवेश करते, सभी लोग निवेश किए हुए हैं। जितना भी जब बड़ा बड़ा कंपनी जो है अपना बिजनेस शुरू करने के लिए निवेशक से पैसा लेते हैं, तो आप अपना बिजनेस शुरू करने के लिए निवेशक से पैसा ले सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। निवेशक खुद है जो चाहते हैं कि हम बिजनेस में निवेश करें, समझे। लेकिन है जो क्या उनको रिटर्न बना के दीजिएगा तब ठीक रहेगा। आप है जो रिटर्न दे ही नहीं रहे हैं, तो आपको निवेशक क्यों ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए 8 वो है जो कपड़ा का दुकान हो गया, तो उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है तो निवेशक और दे रहे हैं, फिर और आगे बढ़े। अब जो 8 वो हो गया, यानी कि अपना सर भर में तो हम खोल लिए। आप चाहते हैं कि जो कपड़ा का बिजनेस है उसको क्यों ना पूरा स्टेट लेवल के किया जाए, पूरा राज्य में फैलाया जाए। तब
वो तब पूरा राज्य में, पूरा देश में फैलाने के लिए आपको लगभग, मान के चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, लगभग 2000 करोड़ का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, चौंक गए? चौके नहीं, आज 2000 हम कम लिए हैं, बहुत कम लिए हैं। 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ का जरूरत पड़ता है बिजनेस में, समझे? अब 2000 में चौंका गए, चौकी मत। यही है जो माइंडसेट को बदलना है। यही मेरा कोशिश है कि आपके माइंडसेट जो है वे चेंज करें। आप है जो 2000 करोड़ के नाम सुन के हदसा गए कि ये क्या हो गया है, 2000 करोड़, इतना पैसा कहाँ से आएगा? देखिए 2000 करोड़ क्या, 10,000 लाख करोड़ का भी जरूरत पड़ेगा ना, तो बिजनेसमैन उतना पैसा भी इकट्ठा कर लेते हैं। तो अभी मान के चलते हैं कि आपको जो पूरा राज्य में अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 2000 करोड़ का जरूरत पड़ेगा, तब तो कोई निवेशक के पास इतना पैसा होगा नहीं, कोई बैंक इतना पैसा देगा नहीं देगा। तब क्या हो, अब हमको 2000 करोड़ रुपया चाहिए, तब है जो हम लोग जाएंगे शेयर मार्केट में, समझे? अब हम चाहते हैं कि अपना बिजनेस में निवेशक को बुलाएं, यानी कि आईपीओ लाएं और शेयर मार्केट में लोगों से कहें कि आइए और आप अपना हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए। ठीक, तो अब आप सोच रहे हैं कि 2000 करोड़ है जो कैसे निवेश किया जाएगा शेयर मार्केट में, कैसे हम 2000 करोड़ रुपया जो शेयर मार्केट से जो ले सकते हैं? तो देखिए बिजनेसमैन के क्या दिमाग होता है, आप समझिए। आप है जो उनका दिमाग के पीछे क्या उनका सोच चलता है, ये समझ भी नहीं करते हैं। बस सीधा सीधा है जो डायरेक्ट चाहते हैं कि पैसा आ जाए और बिजनेस शुरू कर दें। पैसा आया नहीं, कहीं से आता नहीं है, बल्कि पैसा को लाया जाता है। आपके पास पैसा नहीं है, आप बिजनेस करना चाहते हैं, फिर भी आप बिजनेस कर लीजिएगा। मेरा काम है अवेयरनेस करना, हम अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। आपको है बिजनेस करना, तो आप बिजनेस को शुरू कीजिए, समझे? तो अब हमको जो बिजनेस अपना चालू करना, अपना पूरा लगभग भारत में, पूरा स्टेट में जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं कपड़ा का, तो हमको पूरा भारत भर में जो कपड़ा का बिजनेस शुरू करने में 2000 करोड़ का जरूरत होगा। तब इसके लिए कंपनी जो आप बिजनेस शुरू किए हैं, ठीक, तब आप यानी कि कंपनी सेबी के पास जाते हैं। सेबी नहीं, सेबी अभी थोड़ा सा आपके लिए टेक्निकल होगा, शेयर मार्केट के पास जाते हैं, ठीक है? शेयर मार्केट में जाते हैं। अब जब शेयर मार्केट में गए, तब अब है जो शेयर मार्केट में लोग, हम जैसे लोग, छोटे निवेशक, बड़े निवेशक, बहुत सारे लोग हैं जो शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर में निवेश करते हैं। तो अपना कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवाएं और उसके बाद क्या हम करेंगे, आईपीओ कंपनी का लाएंगे। अब है जो आईपीओ कंपनी का लाएं और कंपनी के शेयर को, हमारे 2000 करोड़ का शेयर है ना, तो उसको है जो लगभग 10 लाख शेयर में या फिर 2000 करोड़ ही शेयर में बांट देते हैं। 2000 करोड़, 2000 करोड़, इसको भी हिंदी में लिख देते हैं। 2000 करोड़ शेयर में बांट दिए, ठीक है? कंपनी के 2000 करोड़ शेयर में बांट दिए। और आप खुद सोचिए कि शेयर मार्केट में कितने लोग निवेश करते हैं? लगभग 2 करोड़ लोग निवेश करते हैं। क्या? लगभग 2 करोड़ लोग निवेश करते हैं। तो
ये जो निवेशक हैं वे कंपनी में है जो निवेश करेंगे, समझे। तो है जो क्या होगा, यानी कि 2000 करोड़ निवेशक जो है वह कंपनी में निवेश करेंगे। जब 2000 जो करोड़ निवेशक निवेश करेंगे, आप खुद सोचिए कि 100 आदमी से आप 10-10 हजार उठा लेते हैं, ले लेते हैं, तो सोचिए कि आपके पास कितना पैसा हो जाता है। तो इस 2000 करोड़ निवेशक में 50 लाख निवेशक भी आपके कंपनी में, वो है जो 10 शेयर, वो है जो 500 शेयर, 500 शेयर को ले लिए, वो है जो 1000 शेयर को किन लिए, वो है जो 10,000 शेयर को किन लिए, कोई लाख शेयर किन लिए, समझ गए। तब सोचिए कि निवेशक है जो क्या कंपनी के शेयर में निवेश करते हैं। तब इससे क्या होता है, तो कंपनी को इस तरह से समझिए कि शेयर मार्केट में जैसे लिस्ट होता है, तो कंपनी बोलना ये चाहता है कि आप हमारे बिजनेस में निवेश कीजिए, लेकिन निवेश करने के लिए आपको जो पैसा तो देना ही होगा। यानी कि कंपनी बोलता है कि आप हमारे बिजनेस में पार्टनरशिप बनिए, जिसके बदले में हम आपके अपने कंपनी के शेयर आपको देंगे, यानी हिस्सेदारी देंगे, और इसके बदले में आप है जो हमको है जो पैसा दीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, समझे। तो आप है जो इसमें जो निवेश करते हैं, आप है जो एक शेयर भी किन सकते हैं कंपनी का, आप 100 शेयर भी किन सकते हैं, 1000 शेयर भी किन सकते हैं, लाख शेयर किन सकते हैं। आपके जितना औकात है उतना शेयर मार्केट से शेयर किन सकते हैं, समझ गए। तो ये जो क्या हो गया, निवेशक से के द्वारा पैसा को शेयर मार्केट में उठा के जो कंपनी में लगा दिया गया, और कंपनी को यहाँ पे क्या हो गया, कंपनी को जो पैसा बिजनेस करने के लिए मिल गया, और जो लोग हैं जो कंपनी का जो शेयर किने हैं उनको शेयर का हिस्सेदारी मिल गया। तो अब आप ये सोचिएगा कि यहाँ पे तो कंपनी का तो पता चल रहा है कि कंपनी को जो 2000 करोड़ है जो निवेशक है जो निवेश किया तो मिल गया, लेकिन इसमें निवेशक का क्या फायदा है, आप खुद सोचिए। आप है जो 100 शेयर कंपनी किसी कंपनी का किने, ठीक है, 100 शेयर को आप है जो 100 रुपया के दाम पे किने, 100 रुपया के दाम पे किने, 100 शेयर को आप 100 रुपया के दाम पे किने, ठीक। अब कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ेगा, यानी एक शेयर का दाम 1 रुपया ना होके एक शेयर का दाम 1 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। तब सोचिए कि आपके जो 100 रुपया लगाए हैं इसके क्या हो जाएगा, 150 रुपया हो जाएगा। वहीं ये कंपनी के शेयर के किने आप 1 रुपया के एगो, और कुछ समय बाद शेयर का दाम बढ़ गया। कैसे बढ़ता है, तो डिमांड और सप्लाई के वजह से। डिमांड और सप्लाई के बारे में हम आपको स्पेसिफिक क्लास करवाएंगे। तो आप सोचिए कि ये जो 100 शेयर है इसमें जो डायरेक्ट जो एक शेयर का दाम 1 रुपया है, वहीं पे डिमांड बढ़ के एक शेयर का दाम हो गया 10 रुपया। तो आप सोचिए कितना हो जाएगा, 100 का डायरेक्ट जो 10,000 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यानी कि निवेशक का भी फायदा है, और शेयर मार्केट में जो कंपनी जो लिस्ट हुआ है उनको भी फायदा है, समझे। कितना बड़े लोग बड़े बड़े गेम खेलते हैं, लेकिन सही से आप शेयर मार्केट समझ नहीं रखते हैं, इस वजह से आप ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा शेयर हमें किनना चाहिए और कौन सा कंपनी के शेयर को नहीं किनना चाहिए, कौन से कंपनी के शेयर को जो बेच देना चाहिए और कौन से कंपनी को शेयर को नहीं बेचना है। ये समझ तभी आएगा जब आप बिजनेस के बारे में सही से समझ रखते हैं। आप शेयर क्या हो गया तो आप समझ गए ना, शेयर मार्केट क्या है जो समझ गए ना। शेयर मार्केट में ही क्या, शेयर मार्केट में ही शेयर को खरीदा,
शेयर मार्केट से ही शेयर को खरीदा और शेयर को बेचा जाता है। किन्हीं को लगा कि शेयर इस कंपनी का शेयर अच्छा है तो किन लेते हैं, किन्हीं को लगा कि चलो प्रॉफिट हो गया है तो क्यों ना बेच दिया जाए, या फिर हो सकता है कि भाई जो कंपनी का शेयर का दाम कम होने वाला है तो क्यों नहीं जो बेच दिया जाए। समझे? शेयर मार्केट में कंपनी क्यों आता है जो, क्योंकि कंपनी को पैसा का जरूरत होता है। और पैसा कहाँ से जुटा सकता है कंपनी, तो कंपनी जो पैसा जुटा सकता है वह निवेशक के द्वारा जुटा सकता है। तो निवेशक के अगर 5-10 गो निवेशक है जो अगर 100 करोड़ निवेश भी करता तो क्या 2000 करोड़ हो जाएगा? नहीं ना। लेकिन लगभग 50 लाख निवेशक हैं, उन सभी ने कोई जो 500 निवेश किए, कोई 2000 निवेश किए, कोई 10,000 निवेश किए, तो इस तरह से 2000 करोड़ तो हो जाएगा ना। तब आप समझिए, अब आपको समझ में आ गया होगा ना कि शेयर मार्केट में कंपनी क्यों लिस्ट होता है और शेयर लोग क्यों कीनते हैं। नहीं समझ में आया? न समझ में आया तो फिर समझाएंगे, शायद इतना में आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप बताइए, कमेंट कीजिए, हम आपके पूरा डाउट को क्लियर करेंगे। शेयर क्या होता है, शेयर मार्केट में कंपनी क्यों लिस्ट होता है, शेयर मार्केट में कंपनी के आने के वजह क्या है, लोग निवेशक जो क्यों निवेश करते हैं, शेयर क्या होता है, बहुत सारे आपके प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल गया होगा। अब आपको जो भी प्रश्नों का उत्तर है आप खुद जान गए होंगे। इतना प्रोसेस मात्र जानने के बाद आपको बिजनेस शुरू करना है, आपको बिजनेस शुरू करना है, तो आप ये ना समझिए कि हमारे पास पैसा नहीं है तो बिजनेस नहीं शुरू कर सकते हैं। बिजनेस को है जो आप बिजनेस शुरू करना बहुत ही आसान हो गया है, बहुत ही आसान। लेकिन अभी भी यूपी और बिहार में सरकारी नौकरी का ही डिमांड है। अब बताइए सरकार कितना नौकरी देंगे? सरकार के पास भी कुछ क्षमता है, सरकार है जो जितना हो सके सभी को नौकरी दे थोड़ी ना दे देंगे, कुछ उनके पास भी लिमिटेशन है। आप है जो देश को ग्रो करना चाहते हैं, आप अपना देश को नंबर 1 पे देखना चाहते हैं, तो है जो आपको शेयर मार्केट में के समझ होना चाहिए और शेयर मार्केट में आपको निवेश करना चाहिए। आप किसी भी तरह से आप कहीं ना कहीं निवेश जरूर कीजिए, आप अपना बिजनेस चालू करके निवेश कीजिए। बहुत सारे लोग जो है ये अलग एक क्लास में आप बताएंगे, बिजनेसमैन नहीं है बल्कि सेल्फ एम्प्लॉय हैं, यानी कि खुद को जॉब दिए हुए हैं। जो लोग खुद को भी जॉब दिए हुए हैं ना, उन लोग भी है जो बहुत सेल्फ एम्प्लॉय लोग हैं। आप खुद है जो अपना एक किसी चीज का दुकान किए, तो आप है जो उस दुकान में 3-4 को तो जॉब दीजिएगा ना, तो ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप इसको छोटा में नहीं लीजिए, बहुत अच्छी बात है। आप भी जो देश के तरक्की में काम कर रहे हैं, लेकिन आप पैसा को जो लिए और छिपाकर अपने पॉकेट के अंदर डाल लिए, ठीक? तब क्या होगा? पैसा का दाम कमेगा, महंगाई बढ़ेगा। इस पर भी हम क्लास है जो किसी और क्लास में कराएंगे, बहुत सारे चीज अभी आपको कराएंगे। तो आपको मार्केट से रिलेटेड आपको जानकारी देंगे, समझे? आपको मार्केट से रिलेटेड जानकारी देंगे, किस तरह से लोग डिमांड होता है, किस तरह से सप्लाई होता है, किस तरह से फंडामेंटल है, किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस होता है, कैंडलस्टिक के बारे में, हर एक चीज के बारे में जानेंगे। लेकिन आप देश को ग्रो देखना चाहते हैं तो आपको जो बिजनेस की तरफ आना ही होगा। निवेश अगर आप बिजनेस नहीं करना चाहते हैं तो आप जितना पैसा कमाते हैं उन पैसा को आप है जो निवेश कीजिए, जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको दीजिए, वे जो बिजनेस करेंगे। और आपको है जो बैठे बैठा आप जो पैसा पॉकेट में रखे हुए हैं उस पैसा पे जो रिटर्न आएगा।
तो इसमें तो आप ही का फायदा है ना। तब आप है जो रखिए नहीं, है जो उनको किसी न किसी तरह से आप है जो आइए और पैसा को जो निवेश कीजिए। आप पूर्वज लोगों को देखिएगा, वो भी लोग बहुत समझदारी से चलते थे, लेकिन अंग्रेज के आने के बाद पूरा आर्थिक स्थिति चौपट हो गया है पूरे तरह से। मैकोले का जो शिक्षा व्यवस्था बनाया हुआ था, वे है जो सभी लोगों को बर्बाद कर रहा है बहुत ज्यादा। आप खुद सोचिए कि आप नौकरी करने के लिए कितना तैयारी करते हैं, लेकिन आप जब नौकरी कीजिएगा और वो पैसा आएगा तो उस पैसा को आप है जो कितना मैनेज करने के लिए सीखे हैं, कहाँ कहाँ पे निवेश करना है, इसके बारे में सीखे हैं, नहीं ना सीखे हैं। तब ये सभी चीजें जो आगे आने वाले क्लास में जानेंगे, समझेंगे, मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे, बहुत चीज है जो है सीखेंगे। तो इसलिए आप है जो शेयर मार्केट में निवेश कीजिए। जब आप शेयर मार्केट में निवेश कीजिएगा तो कंपनी का पैसा का जरूरत होगा, तो कंपनी को जो पैसा का मिलेगा और आपको कंपनी में हिस्सेदारी यानी कि शेयर मिलेगा। और जब ऐसा हो तो उसके बाद है जो ज़्यादा से ज़्यादा है जो लोगों को है जो कंपनी ग्रो करेगा, जब कंपनी ग्रो करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर मार्केट के वजह से प्रॉफिट होगा, जॉब होगा। जब कंपनी शुरू करने के लिए लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो जो लोगों को जॉब कैसे मिलेगा? लोगों का जॉब तभी मिलेगा जब कोई लोग है जो बिजनेस करेंगे, और बिजनेस वही तभी होगा जब आप निवेश कीजिएगा। जितना ज़्यादा लोग शेयर मार्केट में निवेश करेंगे उतना ज़्यादा जॉब क्रिएट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगा। समझे? ये बहुत सारे जो आप फायर कितना हुआ है, अभी लगता है कि रिलायंस कंपनी लगभग जो 40,000 लोगों को फायर किए। किस वजह से? इन्फ्लेशन और भी बहुत कुछ है। तो है जो आप है जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आप पैसा को है जो किसी बिजनेसमैन को देते हैं। जो बिजनेसमैन है जो कंपनी आप शेयर मार्केट की मदद से पैसा लेते हैं और पैसा को जो कंपनी में निवेश करते हैं। जब कंपनी में निवेश करते हैं तब जो पैसा जो ग्रो करता है, कंपनी ग्रो करता है। जब कंपनी ग्रो करता है तो जो ज़्यादा एम्प्लॉय का ज़रूरत होता है, जब ज़्यादा एम्प्लॉय का ज़रूरत होगा तब आपको ऑटोमेटिक है जो जॉब मिलेगा। अगर आप निवेश नहीं करते हैं तब आप अपने पैसा का दाम को कम कर रहे हैं। अब खुद सोचिए, आज जो किसी प्रोडक्ट का कोई ले लेते हैं, कुछ है जो कपड़ा ही ले लेते हैं, ये कपड़ा को मान लेते हैं, ये कपड़ा को 800 में किने हैं, तो क्या अगले साल इस कपड़ा को जो 800 में किन पाएंगे? आज जो 800 में किने हैं हम नहीं किनते, और 800 को हम अपने पास रख लेते हैं, जो पॉकेट में नुका के रखे रहते हैं। सोचते क्या भाई जो अगले साल जो है जो इस कपड़ा को किनेंगे, तो क्या अगले साल जाकर जो कपड़ा को किनेंगे तो क्या ये इस कपड़ा का दाम अगला साल 800 रहेगा? नहीं ना। कितना हो जाएगा? अगले साल जो कपड़ा का दाम हो जाएगा 1000। लेकिन आप जो अपने पास 800 रखे हुए थे, तो समझिए कि आपके पैसा का डिमांड कम हुआ कि नहीं? अपने आप 800 रहते भर में भी क्या उसका वैल्यू 800 का हुआ, कम गया कि नहीं? तो इसलिए आपके पास जब पैसा है तो है जो आप निवेश कीजिए, कहीं भी निवेश कीजिए। शेयर मार्केट में जरूरी थोड़ी है कि आप शेयर मार्केट में निवेश कीजिए। अगर आपके पास पैसा है तो आप है जो जमीन में इन्वेस्ट कीजिए, रियल एस्टेट में निवेश कीजिए, गोल्ड में सोना में निवेश कीजिए, है कि ना? बहुत सारे ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड में कर लीजिए, SIP करवा लीजिए, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कीजिए, बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन आप है जो अगर पैसे अपने पास ही रखे रहते हैं तो आप अपना पैसा को जो अपने पास से हटाइए और उसके कहीं ना कहीं निवेश कीजिए। लोग है जो बिजनेस करना चाहते हैं तो आप है जो 10-20 गो लोग मिलकर पार्टनर के रूप में, अगर है जो कोई बिजनेस में 5 लाख रुपया लग रहा है शुरू करने में, छोटा मोटा ही, आप है जो 10 पार्टनर मिल के
कितना 10,000 लगा दीजिए। 10,000 लगाएंगे तो नहीं होगा, लगा दीजिए तब तो हो जाएगा ना। यानी कि आप जो 5 लाख का कोई बिजनेस रहा था, कोई पार्टनर मिलके, आप अपने रिश्तेदार से मिलके आप कुछ जो निवेश कीजिए, तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, आपके पैसा का दाम भी बढ़ेगा, और आप जो एक बिजनेसमैन भी कहलाएंगे, आप एक निवेशक भी कहलाएंगे। लेकिन निवेशक कौन हो सकता है? आप निवेश कब कीजिएगा? आप आप इन्वेस्टर कब कहलाइएगा? आप किसी भी कंपनी में निवेश कब कीजिएगा? जब आप जब आपको बिजनेस का समझ होगा, बिजनेस के बारे में जानिएगा, तभी तो आप किसी कंपनी में निवेश कीजिएगा, किसी बिजनेस में निवेश कीजिएगा। तो इसलिए हम आपको बोलते हैं बार बार, मेरा यही फोकस है कि शेयर मार्केट का मतलब है कि आप बिजनेस के बारे में समझिए। जब बिजनेस के बारे में समझते हैं तो आप शेयर मार्केट के बारे में समझिए। एक दूसरे से